नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्योतिषीय चर्चा शुरू करने से पहले आइए जीवन के एक बहुत गहरे सिद्धांत पर विचार करें। हम सब अपने जीवन में प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन अक्सर हम कर्म के फल को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमने जो मेहनत की उसका परिणाम क्या होगा? क्या हमें सफलता मिलेगी? यह चिंता हमारे वर्तमान के कर्म की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर मार्ग दिखाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम लक्ष्यहीन होकर काम करें। इसका गहरा अर्थ यह है कि हम अपने प्रयास में, अपनी मेहनत में इतनी शुद्धता और ईमानदारी ले आएं कि फल की चिंता हमें विचलित ही न कर पाए। जब हम अपने प्रयास को ही अपना इनाम मान लेते हैं तो जीवन का हर पल सार्थक हो जाता है। चुनौतियां हमें विचलित नहीं करती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं। तो आज इस दिन की शुरुआत इस विचार के साथ करें कि मैं अपना हर कार्य, हर प्रयास पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करूंगा और परिणाम को उस ब्रह्मांडीय शक्ति पर छोड़ दूंगा जो हम सबका संचालन कर रही है। चलिए अब देखते हैं कि आज का दिन यानी 3 सितंबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से कैसा है। आज के पंचांग को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही दिन की नींव है। आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो कि 4 सितंबर की सुबह 4:22 सुबह तक रहेगी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसे आध्यात्मिक उन्नति, व्रत और पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन मन में सात्विकता का भाव स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात 11:08 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को अजेय सितारा भी कहा जाता है। यह जल से संबंधित है और इसका स्वामी शुक्र है। यह नक्षत्र हमें कुछ नया शुरू करने, घोषणा करने और अपनी इच्छा शक्ति को प्रकट करने की ऊर्जा देता है। आज आयुष्मान योग शाम 4:17 शाम तक रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग लगेगा। आयुष्मान योग का अर्थ है दीर्घायु। यह योग स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों के परिणाम लंबे समय तक सुख देने वाले होते हैं। आज वणिजकरण शाम 4:13 तक है। उसके बाद विष्टिकरण लगेगा। वणिजकरण व्यापार और लेन देन के लिए अच्छा माना जाता है। आज बुधवार वेंसडे है जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह बुध देव को समर्पित है। आज के शुभ समय की बात करें तो अमृतकाल शाम 6:04 PM से 7:45 PM तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 AM से 5:25 सुबह तक है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उत्तम है। वहीं अशुभ समय में आज राहुकाल दोपहर 12:26 से 1:59 तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य जैसे कोई डील साइन करना या यात्रा शुरू करना, इससे बचना चाहिए। यमगंध और कुल्लिका काल के दौरान भी सतर्कता बरतें। तो कुल मिलाकर आज का दिन आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की गतिविधियों के लिए ऊर्जावान है। एकादशी तिथि और आयुष्मान योग का संयोग इसे विशेष रूप से सकारात्मक बना रहा है। बस राहुकाल के समय थोड़ी सावधानी बरतनी है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आइए देखते हैं कि ग्रहों का गोचर आज आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज चंद्रमा आपके लाभ भाव में यानी एकादश भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। यह ज्योतिष में सबसे शुभ गोचरों में से एक माना जाता है। आपके राशि स्वामी शनि आपके द्वितीय भाव में, गुरु आपके पंचम भाव में, राहु आपके लग्न में और सूर्य केतु की युति आपके सप्तम भाव में चल रही है। इन सभी ग्रहों की स्थिति मिलकर आज आपके दिन को कैसे प्रभावित करेगी, चलिए विस्तार से समझते हैं। कुंभ राशि वालों, आज चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में है जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक दायरे का घर है। इसके साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो आपको साहसी और आशावादी बनाता है। इस संयोग के कारण आज आपका मन बहुत प्रसन्न और ऊर्जा से भरा रहेगा। आप सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय महसूस करेंगे। दोस्तों से मिलने या बात करने का मन करेगा।
मन में भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनेंगी और आप उन्हें पूरा करने के लिए एक नई उम्मीद महसूस करेंगे। क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान पर है तो मन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर एक सकारात्मकता बनी रहेगी। जॉब प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को सक्रिय करेगा। आज आपको अपने सीनियर्स, सहकर्मियों और पुराने संपर्कों से पूरा सहयोग मिलने की संभावना है। यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था तो आज किसी मित्र या सहकर्मी की मदद से वह पूरा हो सकता है। आज टीम वर्क में काम करना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आयुष्मान योग के प्रभाव से आज लिए गए निर्णय लंबे समय तक आपके करियर ग्रोथ में मदद करेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन धन लाभ के प्रबल योग बना रहा है। एकादश भाव को लाभ स्थान कहते हैं और यहां चंद्रमा का होना विशेषकर बुधवार के दिन व्यापार में वृद्धि का स्पष्ट संकेत है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र नई शुरुआत की ऊर्जा देता है, इसलिए यदि आप कोई नई बिजनेस डील फाइनल करना चाहते हैं या किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन उत्तम है। आपको बस राहु काल के समय का ध्यान रखना है। आज आपको अपने बड़े भाई बहनों या मित्रों से भी व्यापार में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फाइनेंस के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए सबसे उत्तम दिनों में से एक है। चंद्रमा सीधे तौर पर आपके लाभ भाव को सक्रिय कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आज आय के नए स्रोत खुल सकते हैं या किसी पुराने निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के भी योग्य बन रहे हैं। चूंकि शनि आपके धन भाव द्वितीय भाव में बैठे हैं, इसलिए जो भी धन आएगा उसे सोच समझकर निवेश करने या बचाने का प्रयास करें। आज किया गया सही निवेश भविष्य में बहुत लाभ देगा। वैवाहिक जीवन में आज आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यद्यपि दिन बहुत सकारात्मक है, लेकिन आपके सप्तम भाव में सूर्य और केतु की युति चल रही है। सूर्य अहंकार का कारक है और केतु अलगाव का। यह युति जीवन साथी के साथ ईगो क्लैश या वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी छोटी बात को बड़ा न बनने दें। चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग अपने रिश्ते में मधुरता लाने के लिए करें, न कि बहस में जीतने के लिए। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। आपके पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर ज्ञान और समझ को बढ़ा रहा है। चंद्रमा की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, जो प्रेम संबंधों में भावनाओं की गहराई को बढ़ाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। आज आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे और आपके रिश्ते में एक नई मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन में माहौल खुशनुमा रहेगा। एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाएगा। आपको उनसे कोई लाभ या सहयोग भी मिल सकता है। हालांकि द्वितीय भाव में शनि का गोचर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है या आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकता है। इसलिए परिवार के सदस्यों से बात करते समय विनम्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्यतः अच्छा रहेगा। आयुष्मान योग आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। मन प्रसन्न रहने से शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आपके लग्न भाव में राहु का गोचर चल रहा है, जो कभी कभी भ्रम और एंग्जाइटी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और बहुत ज्यादा सोचने से बचें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। आपके पंचम भाव, जो शिक्षा का भाव है, उसमें देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यह एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है जो आपकी सीखने की क्षमता, एकाग्रता और ज्ञान को बढ़ाएगी। चंद्रमा की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है, जो आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को बढ़ाएगी। आज आप किसी भी कठिन विषय को आसानी से समझ पाएंगे। यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी बहुत अनुकूल है। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मुख्य रूप से लाभ, आय और सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। करियर और फाइनेंस में आपको उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिलेंगे। मन प्रसन्न रहेगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। बस वैवाहिक जीवन में थोड़ी समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। आज की महासूचना, आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका सोशल सर्कल और आपके मित्र हैं। चंद्रमा जो आपके एकादश भाव में हैं,
वह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आज आपको अकेले काम करने की बजाय लोगों से जुड़कर टीम वर्क में और अपने नेटवर्क का उपयोग करके ही सबसे बड़ी सफलता मिलेगी। अपने फोन को उठाइए, पुराने दोस्तों से बात कीजिए, सहकर्मियों के साथ मिलकर काम कीजिए। यही आज आपकी सफलता का मूल मंत्र है। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए और ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, बुध देव को प्रसन्न करने के लिए। आज बुधवार है और आपके लाभ भाव के स्वामी गुरु हैं, जबकि पंचम भाव में भी गुरु हैं। भगवान गणेश बुद्धि और शुभता के देवता हैं। आज स्नान के बाद एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। दूसरा उपाय, चंद्रमा के बल को बढ़ाने के लिए। चूंकि चंद्रमा आज लाभ स्थान पर है, उनके सकारात्मक प्रभाव को और बढ़ाने के लिए आज अपनी माँ या माँ समान किसी स्त्री को कुछ मीठा भेंट करें और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इससे आपका इमोशनल बैलेंस भी बेहतर होगा और धन लाभ के योग और प्रबल होंगे। और तीसरा उपाय, सूर्य केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए। सप्तम भाव में सूर्य और केतु की युति के कारण वैवाहिक जीवन में जो तनाव की आशंका है, उसे कम करने के लिए आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और एयूएम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा और रिश्तों में अहंकार को कम करेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का यह विश्लेषण आपको अपने दिन को सही दिशा देने में मदद करेगा। याद रखिए, ग्रह केवल मार्गदर्शन करते हैं। आपका कर्म और आपकी इच्छा शक्ति ही आपके जीवन का निर्माण करती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।